अगर आप लोग भी एसबीआई का एक बेस्ट एसआईपी प्लान ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग 1000 रुपए का एसआईपी करके 90 लाख रुपए का मोटा फंड जनरेट कर सकते हैं। और ये कैसे संभव है, इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स में समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों आने वाला जो समय होगा वो और भी ज्यादा महंगाई से भरा होने वाला है और जिसमें दोस्तों सभी लोगों की नीड्स बहुत अलग अलग होने वाली है। जैसे कि किसी को अपने बच्चों की शादी करनी होगी या फिर किसी को अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देना होगा और कोई लोग तो दोस्तों अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों जल्दी से बिना वक्त गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि एसबीआई एक गवर्नमेंट कंपनी है और दोस्तों ये जो है 10,56,000 रुपए का म्यूचुअल फंड भी मैनेज करती है। और वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है दोस्तों, लेकिन आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं उसका नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। और दोस्तों एसबीआई के कुछ फंड ऐसे भी हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो एसबीआई का ये जो फंड है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, ये बहुत ही ज्यादा परफॉर्म बढ़िया कर रहा है और अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्कीम का सारा पैसा हेल्थ केयर के बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके इन्वेस्ट होता है, इसलिए दोस्तों इस स्कीम में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। और इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करें तो पिछले 6 मंथ में 16% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टरों को दिया है। और यही पिछले 1 साल की बात करें तो इसने 35% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों यही अगर जो हम लोग 3 सालों की बात करें तो इसने कुल मिला के 24% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टरों को। पिछले 5 सालों की बात करें तो इसने 30% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टरों को। और दोस्तों हम लोग इसके एनआईवी प्राइस की बात करें तो 487.59 है। और एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड के प्राइस को कहते हैं। और एसबीआई की तरफ से 1 जनवरी 2013 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों इसमें करोड़ों लोगों ने 41,325 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। और इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.89 पैसे है। तो लमसम में इन्वेस्ट करने की जो मिनिमम प्राइस है वो 5,000 रुपए है, लेकिन दोस्तों इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आपका जितना मन करे उतना ज्यादा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। और वही दोस्तों आप लोग इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो इसका जो मिनिमम प्राइस रेंज रखा गया है 500 रुपए रखा गया, और जो मैक्सिमम आप लोग चाहे जितना भी कर सकते हैं, आपका जितना क्षमता है उतना ज्यादा इसमें एसआईपी कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं। और दोस्तों अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर जो हम लोगों को 1 साल में पैसों की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमको किसी चीज की नीड पड़ रही है और हमें पैसे निकालने हैं, तो इसमें से पैसा निकलेगा इस स्कीम में से या फिर नहीं निकलेगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका जब मन करेगा आप लोग इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताते चलता हूँ कि अगर आप लोग 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपका 1% का जो विड्रॉवल अमाउंट है वो कट के निकलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं एक अच्छे से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बना सके। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों हमारे पैसों का जो वैल्यू है वो कम होता जा रहा है। अगर आप लोग एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं 10% ग्रोथ के साथ, जिसे हम लोग टॉप अप एसआईपी भी कहते हैं, और जिससे कि आप लोग बढ़ती इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे। मतलब कि आप लोग एसबीआई के इस स्कीम में 1000 रुपए से एसआईपी करते हैं इस ईयर की, और जब दूसरा साल आएगा दोस्तों तब आप लोग जब इसमें एसआईपी करिएगा तो 1000 रुपए का एसआईपी और उसका 10% जब इंक्लूड करिएगा तो 1100 रुपए बैठेगा। फिर जब आप लोग तीसरे ईयर में जब एसआईपी करना स्टार्ट करिएगा तब जाके आप लोग 1100 रुपए और उसका जो 10% होगा वो हो जाएगा 110 रुपए। तो टोटल मिला के आपका हो जाएगा 1210 रुपए तीसरे ईयर के अंदर। तो आप लोग इतना एसआईपी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। और दोस्तों हम लोग मानकर चलते हैं कि आप लोग यहाँ 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट पर मंथ करते हैं। और दोस्तों हम लोग ये भी मानकर चलते हैं कि जो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो होगा 19% का। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में आपका जो होने वाला है 6 सालों के अंदर अमाउंट वो होगा 1,34,665 रुपए का अमाउंट बन जाएगा। और यही दूसरे ऑप्शन की बात करें तो 1,64,422 रुपए का अमाउंट बन सकता है। यही दोस्तों अगर आप लोग थर्ड ऑप्शन को फॉलो करते हैं तो आप लोग बना सकते हैं 89,85,454 रुपए का एक मोटा फंड।
तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग फुल डिटेल्स में समझते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं और 1000 रुपए का मंथली नॉर्मल SIP करते हैं तो आपका जो टोटल अमाउंट आएगा 72,000 रुपए का अमाउंट बन जाएगा। और यही दोस्तों हम लोग इसका एक्सपेक्टेड जो रिटर्न होगा वो 19% लेके चलते हैं तो इसका जो टोटल अमाउंट आएगा 1,34,660 रुपए बन जाएगा। और यही दोस्तों हम लोग सेकंड ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं तो मतलब कि 1000 रुपए प्लस 10% का टॉपअप SIP लेके चलते हैं तो आपका जो 6 सालों के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 92,525 रुपए का इन्वेस्टमेंट टोटल होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% लेकर चलते हैं तो इसका जो टोटल अमाउंट आएगा 1,64,422 रुपए का अमाउंट बन जाएगा। और दोस्तों 89 लाख बनाने के लिए आपको थर्ड ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तभी आप लोगों का जो पैसा है वो 89 लाख रुपए बन सकते हैं। दोस्तों आप लोगों का जो 6 साल का जो SIP का जो अमाउंट आया उसको आप लोग लमसम के अंदर 23 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तब जाके आप लोगों का ये जो अमाउंट है 89 लाख रुपए का अमाउंट बन जाएगा। सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आप लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना, तभी जाके आप लोगों का 89 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो बनेगा। तो दोस्तों मैं इतना ही आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जब ये पैसा लगाएंगे और जब आप लोगों का जो 6 साल का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, जब आपके हाथ में आएगा तो आप लोग इस पैसों को कहीं से मतलब खर्च कर दीजिएगा या फिर कहीं किसी चीज में मतलब बर्बादी हो जाएगा। इससे बढ़िया आप लोग 23 सालों के लिए इसको इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों का पैसा जो है वो 89 लाख रुपए बन जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अगर जो एक मोटा अमाउंट बनाना है तो आपका टाइम भी लगेगा और एक मोटा फंड भी लगेगा। तो मोटा फंड तो आप लोगों के पास मतलब उतना अफोर्ड नहीं कर पाइएगा, तो धीरे धीरे करके आप लोग फंड बनाइए और उसके बाद एक बार मोटा अमाउंट लगा दीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।